Hello everyone, hope you all are good. So here we are with the new topic of statistics, that is demography, census, its features and functions. Let's talk about demography. Demography is what is the science of population, the study of population. हम population के बारे में पढ़ते हैं, what kind of population it is, उसकी how much literate it is, what is the size, कितना age group है, कितनी income है, that's all cover under demography. Okay, let's moving on to the next slide. सबसे पहले we need to understand the meaning of census. census क्या है? एक मिनट पॉइंट चले दे. सेंसस हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डाटा कलेक्शन वाली में मैंने बताया था कि सेंसस इज डिटर्मिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन को जब हम कंसीडर करते हैं, दैट इज सेंसस. बट सैम्पलिंग में हम फ्यू लोगों को कंसीडर करते हैं. तो सेंसस डाटा कैन हेल्प प्लानर्स एंड अदर्स अंडरस्टैंड द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कंडीशन. सोशल एंड इकोनॉमिक तो आप जानते हैं क्या होता है. वी हैव डेमोग्राफिक फीचर्स जो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, दैट सेंसस तो हम करते हैं, उसके अंदर आता है हमारे पास डेमोग्राफी, जिसके अंदर हम डेमोग्राफी, दैट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. अनदर डेफिनेशन वी हैव, census data is the primary data used by a planner. Don't get confused. प्राइमरी डाटा है जो प्लानर यूज करे, क्योंकि दिस इज प्लानिंग डाटा में इट इज कलेक्टेड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया, जो है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लेती है इसकी, दैट इज प्राइमरी डाटा उनके लिए है. लेकिन फर्दर इट इज पब्लिश्ड, सो दैट बिकम्स सेकेंडरी डाटा फॉर अदर यूजर्स. ओके, to understand the social, economic, demographic conditions locally and nationally, हमें यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक कंडीशन बोथ लोकली एंड नेशनली बताए जाते हैं. बट आगे वीडियोस में आवर फोकस विल बी ऑन डेमोग्राफिक कंडीशंस ओनली. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव डेमोग्राफिक स्टडी. डेमोग्राफिक स्टडीज इज व्हाट? इट इज the statistic of human population. हमने पहले भी पढ़ा, it is science of human population, you can say study of human population. What does it covers? आपको याद रखना है, it covers size, structure, distribution of this population, how much, मतलब कितनी density है वहाँ पे, and changes of this population due to birth, death, migration and immigration. Demography can also be applied to the entire group defined as nationality, religion and ethnicity. डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, हमारे पास हम उसकी एक स्टडी करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन इट इज, कितनी माइग्रेशन हो रही हैं, कितनी इमिग्रेशन हो रही हैं, कितने यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं. also the nationality, which kind of nationality they belongs to, whether they are Indians, whether they are from other nations, they, what kind of a religion they are from. Religion, Hindu, Sikh, Muslim, we have many kinds of religion. Now there is a pie chart for you. ये हमने बताया है कि पाई चार्ट के थ्रू इट वुड बी क्लियर कि हम डेमोग्राफी में हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा कलेक्टेड. इतने सेक्शन में इतने पीपल हैं, इतने सेक्शन में इतने पीपल हैं. अगर हम नेशनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेक्शन है ये किसी नेशनैलिटी ए की है, ये नेशनैलिटी बी के लोग हैं हमारी कंट्री में, ये नेशनैलिटी सी के लोग हैं, ये डी के, ये ई के. दैट इज पाई चार्ट. तो आफ्टर द सेंसस, जब सेंसस की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं, वी कैन प्रेजेंट इट थ्रू पाई चार्ट ऑल्सो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेमोग्राफी वर्ड जो था वो कॉइन किसने किया था, दैट वाज फर्स्ट यूज किसने किया था, फर्स्ट यूज्ड बाय द पर्सन आर्चलीज गेलर्ट. यू नीड टू रिमाइंड इट इन 1855. ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो टर्म थी डेमोग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड एंड कॉइन्ड बाय आर्चलीज गेलर्ट. एक अनदर नेम वी हैव विद एसोसिएटेड विद डेमोग्राफी, दैट इज जॉन ग्रांट. जॉन ग्रांट क्या था, ही वॉज द रियल फाउंडर. फर्स्ट यूज जो किया था वो एटलीस्ट गेलेट ने किया था, बट जो फाउंडर एंड द फादर है दैट वाज जॉन
ग्रांट। ओके, इसे फादर क्यों कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ही राइट्स अ बुक नेम्ड एज नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस made upon the bills of mortality. That is the name of the book. एंड ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर बिकॉज इसने बुक तो लिखी थी और ऊपर से इन्होंने काफी डेमोग्राफिक टेक्निक्स भी बताई थी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इज नोन एज द फादर ऑफ जॉन ग्रांट। इट इज ऑल्सो रिटन हियर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। ये दो ही नाम है दैट आर एसोसिएटेड विद द टर्म डेमोग्राफी। अब हम इसमें देखें डेमोग्राफी जो टर्म है ना, डेमो जो है ना दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। डेमो का मतलब ही क्या होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमो मीन्स द पीपल एंड वेयर इज ग्राफी, ग्राफी जो डिराइव्ड है, ग्राफी का मतलब होता है हम किसी की भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वी आर राइटिंग अबाउट समथिंग, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डेमोग्राफी होल्स मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल, रिमाइंड इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वी हैव डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक का जो हम सेंसस करते हैं दैट कवर्स अंडर द सेंसस एक्ट 1948। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 1948 सेंसस एक्ट के अंदर आता है डेमोग्राफी एंड it is under the census act that was under the registrar general and census commissioner of India that was founded in 1961। और इसकी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको ये याद रखना है, होम अफेयर्स में है क्योंकि यही जो है वो कंडक्ट एंड एनालाइज करती है रिजल्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक सर्वेज की। और वेयर इट्स हेडक्वार्टर्स लाइक, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर इज एट जयसिंह रोड, न्यू दिल्ली। ओके, ये जो फुल पेज है इसमें एमसीक्यूज बहुत निकल सकते हैं, रिमाइंड दैट। और एक जो हमारा जो प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है दैट इज विवेक जोशी, ही इज द प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जब हम किसी की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वांटिटेटिव हमने पहले भी पढ़ा है, क्वांटिटेटिव आर दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द नंबर्स, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव। बट वेयर इज क्वालिटेटिव आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास आता है कॉम्पोजिशन, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स डेंसिटी यू कैन से कि हम बोलते हैं जैसे दिस एरिया इज वेरी डेंस। डेंस मतलब कि वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कि मतलब जितना वहाँ पे एरिया है लोगों की, वहाँ पे रेजिडेंस जितने लोग रिजाइड करते हैं वहाँ पे वो कहीं ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन मेजर, ग्रोथ वी कैन मेजर हाउ दे आर गेटिंग डेवलप्ड, मूवमेंट वी कैन मेजर कितने लोगों ने माइग्रेट किया है, साइज वी कैन मेजर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। This is what these are all the quantitative aspects of demography. But if we talk about qualitative aspects, qualitative aspects में आ जाएंगे हमारे पास education qualification, कि जिससे हमें पता चले कि वो कितने educated है। वैदा कोई तो हमारे तो इंडिया में वैसे भी आधे लोग तो लिटरेट ही नहीं है हमारे पास। वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेटेड पर्सन। Do you know that? What is the difference between literate person and educated person? Okay, let me clear it first. Literate person are those, literate person वो होते हैं who can read and write their name। अगर वो इतना भी कर सकते हैं ना, अगर वो चौथी पास भी हैं, मतलब इतना है उनमें कि अपना नाम लिख सके, पढ़ सके कि उधर अपना उनका नाम का लिखा है, अपना साइन कर सकते, दीज आर कॉल्ड लिटरेट। बट वेयर एज एजुकेटेड पर्सन आर दोज पर्सन which have attained so much of degrees, मतलब उन्होंने अपनी डिग्रीज कलेक्ट किया, एटलीस्ट ग्रेजुएटेड तो है, मतलब एटलीस्ट दे कैन राइट पैराग्राफ्स ऑन इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड द एजुकेटेड पर्सन। ओके, now here we have education quality. Education quality is one of the qualitative aspect। qualitative aspect में क्या है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि वो कितने एजुकेटेड है।
क्या वो चौथी पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, दैट इज एजुकेशन क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. देन वी हैव क्राइम, हाउ मच क्राइम इज अवेलिंग देयर, कितना क्राइम हो रहा है वहाँ पे. डेवलपमेंट कितनी हो रही है. ग्रोथ जो है दैट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, बट इन डेवलपमेंट दैट इज क्वालिटेटिव इन नेचर. हमने एक पूरी एक वीडियो बनाई है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू कैन गो थ्रू. नाउ वी हैव डाइट एंड न्यूट्रिशन. डाइट एंड न्यूट्रिशन मतलब इफ कि जो है कोई कुपोषित तो नहीं है, कोई माल न्यूट्रिशन से तो नहीं सफर कर रहा, दैट इज डाइट एंड न्यूट्रिशन. ये भी हमारी रिपोर्ट में आता है, डेमोग्राफिक सेंसस रिपोर्ट में. वी हैव रेस. रेस मतलब कौन रेसेस आ जाती है हमारे पास. इसको भी हम ह्यूमन को डिवाइड करते हैं थ्रू रेसेस. लाइक वी हैव नीग्रो, वी हैव मेनी काइंड ऑफ रेसेस. लाइक कैलोडियल एक रेस होती है, आई थिंक नीग्रो एक रेस होती है. there are 4-5 kind of races, I think. We have social classes, we have well-being, etc. These all are qualitative aspects of a demography. Moving on to the next, we have biological characteristics. अब हमारी जो डेमोग्राफी है उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं एंड सोशोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं. लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है दैट इज that biological characteristics are not changeable. You cannot change the biological characteristics of a demography, but people can change their sociological characteristics. How? Let us start. Biological क्या होते हैं? They are inherited, you can say. जब birth हुआ तब से ही है. Age, हम एज चेंज कर सकते हैं अपनी, मतलब वो तो चेंज होती है, लेकिन वी कैन नॉट, हमारा हक नहीं है कि अच्छा हमें आज 30 साल का होना है, ओके हो जाएंगे. इट कैन नॉट हैपन, इट इज नॉट इन आवर हैंड. वी हैव सेक्स, वी हैव जेंडर, हम जेंडर चेंज नहीं कर सकते. वी हैव रेस ऑल्सो, दैट कैन नॉट बी चेंजेबल. बट वेयर एज सोशोलॉजिकल characteristics, these can be changed. Like we have occupation keeps on changing. Like firstly, like talking about a general woman, पहले पहले उसका ऑक्यूपेशन वाज ह्यूमन हाउसवाइफ थी. उसके बाद ही स्टार्टेड जॉब. फिर उसके बाद वो वर्किंग वुमन हो गई. फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस वुमन हो गई. तो ऑक्यूपेशन कीप्स ऑन चेंजिंग. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैरिटल स्टेटस. मैरिटल स्टेटस इज वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड. इट कैन ऑल्सो बी चेंज. नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन. एजुकेशन कैन बी ऑल्सो चेंज. जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है. वी एड अनदर फेदर इन आवर हैट, दैट कैन बी चेंजेबल. ओके. नाउ इनकम ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. मोस्टली ज़्यादा लोगों की बढ़ती है इनकम, कम ही होती है. So it is a changeable feature named as sociological characteristics of a demography. Moving to next, there are some of the features of Indian demography. अब इंडियन डेमोग्राफी के हमारे पास कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, हम टर्न वाइज टर्न पढ़ेंगे. सबसे पहले है हमारे पास लार्ज साइज एंड फास्ट ग्रोथ. लेट मी टेक द पॉइंट. लार्ज साइज एंड फास्ट ग्रोथ में हम क्या पढ़ेंगे? इट इज द फर्स्ट मेन फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, आप बोल सकते हैं. इट इज लार्ज इन साइज एंड रैपिडली ग्रोइंग, यू कैन से. अगर हम देखा जाए ना तो 2001 सेंसस में ना पॉपुलेशन वाज 100 करोड़ थी हमारी पॉपुलेशन. लेकिन जब, और ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड थी, और उस टाइम पे चाइना की पॉपुलेशन वाज 127 करोड़. बट इंडिया पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 1901 में ना इट वॉज 23 करोड़. तो हम लगा सकते हैं कि हमारा जो फास्ट ग्रोथ है और लार्ज साइज कितनी तेजी से बढ़ रहा है हमारी पॉपुलेशन का. नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री passes through 3 different stages as development proceeds. The first stage is characterized by high birth rates and high death rates. सबसे पहले हमारी कंट्री में, जब हमारी कंट्री थी ना, जब फर्स्ट फेज था, तो हमारा हाई बर्थ रेट भी था और हाई डेथ रेट भी था, क्योंकि वी डोंट हैव डेवलप्ड एनी काइंड ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन. बट
So in this stage the net growth of population was 0. But till 1921 क्या हुआ? India was in the first stage of demography. ट्रांजिशन में थी. जब इसकी सेकंड स्टेज आई, वी आर इन सेकंड स्टेज नाउ. अब हम सेकंड स्टेज के बारे में सुनिए ध्यान से. सेकंड स्टेज में क्या हुआ? वी हैव हाई बर्थ रेट बट डिक्लाइनिंग डेथ रेट. जिससे क्या हो रहा है, हमारी ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की, दैट इज ग्रोइंग रैपिडली. ऐसा क्यों हुआ? हमारे बर्थ रेट तो बढ़ रहा है बट हमारा जो डेथ रेट है दैट गॉट डिक्लाइन, वो कम हो रहा है. बिकॉज वी हैव डेवलप्ड many vaccines and medicines over a period of time. Now India has entered the second stage. The birth rate is 464 per thousand and death rate is just 363 per thousand. That is for 1921. Okay. Now we have rapidly rising density. Rapidly rising density क्या है? It is another feature of Indian population. हमारे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? इट मीन्स टू द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर. हमारे जो एवरेज लोग रहते हैं ना एक पर स्क्वायर किलोमीटर में, दैट इज नोन एज डेंसिटी. तो जो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया in 1951 में कितनी थी? दैट वाज ओनली 117 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. पर 2001 में कितनी हो गई है? पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं? डबल से भी ज़्यादा हो गया, दैट इज 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. तो हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोग्राफी का अनदर फीचर है रैपिडली राइजिंग डेंसिटी. नाउ नेक्स्ट we have sex ratio composition unfavorable to female. हमें पता है कि we live in male dominating society. तो हमारी फीमेल्स की पॉपुलेशन हमेशा कमी रहती है. हम स्कूल्स में भी देखते हैं लड़कियां कम होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं. क्यों? बिकॉज we have sex ratio composition unfavorable to female. Now sex ratio refers क्या होता है? It refers to the number of females per thousand males. India's position is quite different than other countries. For example, मैं दे रही हूँ एक एग्जाम्पल. नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल वॉज 1170 इन रशिया. मतलब अगर रशिया में 1000 मेल्स है ना, तो वहाँ पे 1170 फीमेल्स थी. बट इंडिया में क्या है? हर जगह यूएसए में भी फीमेल्स ज़्यादा है, यूके में भी फीमेल्स ज़्यादा है. बट इंडिया में वी हैव ओनली 927 फीमेल्स पर मेल. मतलब अगर 1000 मेल है, वी हैव 927 फीमेल्स. दैट इज अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस. बट अगर हम देखा जाए अब 2001 के सेंसस में देखा जाए तो इट इज नाउ 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हो गया है. प्लीज आप ये नोट डाउन भी कर लिए. दिस क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव बॉटम हैवी एज स्ट्रक्चर. बॉटम हैवी एज स्ट्रक्चर क्या होता है? द एज कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बॉटम हैवी. बॉटम क्या होता है? सबसे नीचे. इसका मतलब है द रेशियो ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप फ्रॉम 1 to 14 इज रिलेटिवली हाई. हमारे पास 1 to 14 जो है वो बहुत हाई है. तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो 1 to 14 एज ग्रुप होता है दैट आर वेरी डिपेंडेबल. जो 0 से 14 साल के बच्चे होते हैं दे आर डिपेंडेबल, तो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. तो इससे क्या होता है? हमारी जो इनकम है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली. इनकम की बात नहीं कीजिए कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम हो जाती है. So this figure is lower than the figure of the previous year also. High birth rate is mainly responsible for the large number of dependent children per adult. Do remember this. Now next we have predominance of rural population. Predominance of rural population, what does it mean? It means हमारी जो rural population पहले काफ़ी ज़्यादा थी. अगर देखा जाए हम 1951 में इट वॉज 82.7%. बट एज द टाइम रन्स अब हमारे पास अभी भी रूरल पॉपुलेशन है हमारी, बट अर्बन पॉपुलेशन से जो है दैट इज मोर. हमारी रूरल पॉपुलेशन हमेशा अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है. अभी भी जो हमारे देश है मोस्टली लोग जो हैं वो
गांव में रहते हैं. That is predominance of rural population. Now next we have low quality population. Low quality population means हमारी population की quality that is low. Low in the sense they have low literacy rate, they have low level of education, they have low level of training, they have low level of life expectancy. These all include what? These all include low quality of population. Now next we have low work participation rate. Low work participation rate means low proportion of labor forces in total population is the feature of Indian demography. हमारे पास जो labor force है वो that is very low. This rate is very low in India as comparison to the developed countries in the world. So we need to increase our participation rate. ये सब जो है हमें डेमोग्राफी की स्टडी के बाद ही पता चलता है. Now last feature is symptoms of the overpopulation. Symptoms of the overpopulation is the concept of overpopulation is essentially a quantitative concept. When the population size of country exceeds the ideal size, we can call it overpopulation. हमारी country जो है that is overpopulated. तो जब overpopulated है तो हमारे resources जो हैं वो कम पड़ते हैं. So these are some of the 1, 2, 3, 9 features we have studied about Indian demography. इसमें कोई भी problem होगी, do comment in the comment section. Okay. Moving on to the next, we have some of the functions of demographic census. अब demographic census हमने पढ़ लिया कि होता क्या है, how much is derived, कौन से मिनिस्ट्री आती है, कब हुआ था, हम इसके फीचर्स क्या हैं, बट नाउ वी हम ये करते क्यों हैं, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ डेमोग्राफिक सेंसस. दीज आर द few 5 functions of the demographic census. Number 1 is analysis of growth and distribution of population. हम डेमोग्राफी क्यों करते हैं? जब हम डेमोग्राफी सेंसस करते हैं हम पता लगाते हैं कि हाउ मच दे आर एजुकेटेड, कितनी उनको ट्रेनिंग मिल रही है, कितनी इनकम है उनकी. तो फ्रॉम हेयर वी डिराइव कि हमारी जो ग्रोथ है कंट्री की वो कहाँ है. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि किस एरिया में लोग ज़्यादा रिजाइड कर रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. नाउ नेक्स्ट फंक्शन वी हैव स्टडी ऑफ एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन. हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में कौन सी एज के, कौन सी जेंडर की कॉम्पोजिशन ज़्यादा है थ्रू द डेमोग्राफिक सेंसस ओनली. That also helps furthers the government of India to derive some of many decisions and policies also. Now next we have analysis the changing pattern of the population. Changing pattern of the population means our population keeps on changing. Like अगर हमारा सेंसस जो है वो 10 सालों के बाद है, 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है. Like people migrate from one place to another. जो लोग डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. That is what? That is changing pattern of the population. और ये हमें किसके थ्रू पता चलता है? Through demographic census only. Now next we have helps in decision making. जब हम डेमोग्राफिक का सेंसस बनाते हैं वी गेट सर्टेन काइंड ऑफ डाटा. हमारे पास डाटा मिल जाता है किसके बारे में, इनकम, किस टाइप के लोग हैं, कितने मेंबर्स है फैमिली में, कितनी पॉपुलेशन है, व्हाट इज साइज, व्हाट इज द डेंसिटी, how many families are independent, dependent. तो उसके थ्रू जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया take that data और make some decisions according to that कि हमें किसको हमें एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे हमें इनको सब्सिडीज देनी चाहिए. दैट इज ऑल थ्रू देयर. नाउ लास्ट फंक्शन वी हैव हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग. डेमोग्राफिक जो है पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है. हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक वेरियस पॉलिसीज, जैसे आप जानते हैं कि हमारी मोदी गवर्नमेंट कितनी पॉलिसीज बनाती रहती है. वी हैव जन धन योजना, we have बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, so much kind of योजनाs, we have so much kind of policies you can say. So ये कैसे पता चलता है we are in need of this policy? ये कैसे पता चलता है? through the study of demography only. हमारी कंट्री की डेमोग्राफी दैट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ओनली. ओके. नाउ hope you all are cleared with the concept of demographic census, its features and functions.
And if still you have any kind of query, please do comment in the comment section. Please like and subscribe my channel. Thank you.